हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम साइंस के 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें 1000 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे, जिसमें 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है 90 से 140 मिलीमीटर हाइड्रोग्राम, 120 से 160 मिलीमीटर हाइड्रोग्राम, या 120 से 80 मिलीमीटर हाइड्रोग्राम, या 80 से 120 मिलीमीटर हाइड्रोग्राम। तो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब जो होता है ये 120 से 80 मिलीमीटर हाइड्रोग्राम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है? यूरिया, कैरोटीन, एल्बुमिन, सोडियम। तो ये मूत्र में असामान्य जो घटक है ये है एल्बुमिन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है एल्बुमिन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? यूरिया, अमोनिया, आयोडीन, नाइट्रिक अम्ल। तो ये मनुष्य में जो एक अपशिष्ट पदार्थ है ये यूरिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 365, 656, 665, 800। तो ये मानव शरीर में पेशियों की जो संख्या है ये है 665 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 665। अगला क्वेश्चन है, अ, मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 12, 20, 24, 32। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि मनुष्य में जो दांत है ये 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो ये मनुष्य में जो दो बार दांत आते हैं ये 20 दांत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? जबड़े में, जांग में, गले में, बाहों में। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है ये जबड़े में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जबड़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? 23, 26, 30, 33। तो ये मानव शरीर में जो कशेरुकी खंड होते हैं ये 33 खंड है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन है, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फास्फेट से, क्लोरोपेप्टाइड से, या हाइड्रोलिज से, या इसमें से कोई नहीं। तो ये हमारी अस्थियां और दांत जो है ये ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? थायराइड ग्रंथि, अधिवरक ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो ये अधिवरक ग्रंथि जो है ये सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? हृदय के नीचे, फेफड़े में, मस्तिष्क के नीचे, आउटू ग्रंथि में। तो ये पीयूष ग्रंथि जो है ये मानव शरीर में मस्तिष्क में उपस्थित होता है। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के नीचे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, मस्तिष्क, किडनी। तो ये स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये यकृत ग्रंथि है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि जो है ये है अग्नाशय ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो ये पुरुष सेक्स हार्मोन जो है ये है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो घेंगा, कंठमाला, मधुमेह, ग्रीवा रोग। ये यहाँ पे ग्रीवा लिखा है, ग्रीवा रोग।
ग्रीवा रोग। और ये आयोडीन की कमी से जो होता है, ये घेंगा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा घेंगा रोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन-सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? मतलब कि मानव शरीर को रंग प्रदान करता है, ये बताना है अपने आपको। अ, ओडोपसिन, आइसोप्रीन, एंथोसायनिन, मेलानिन किसके कारण हमारे शरीर में रंग प्रदान होता है? तो ये हमारे शरीर को रंग प्रदान करने का काम जो करता है, ये करता है मेलानिन के कारण हमारे शरीर में रंग प्रदान होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? रेटिना में, आँख की पुतली में, अ, रेड कोशिका में। यहाँ पे रोड कोशिका लिखा है, सॉरी ये एरर हो गया है, ये रेड कोशिका है, रेड कोशिका। कार्निया में। तो ये आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी जो होता है, ये होता है आँख की पुतली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आँख की पुतली में। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में अवग्रह वृत्तांत्र किसका भाग है? बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, आमाशय। तो ये है मानव शरीर में अवग्रह वृदात्र ये जो है ये बड़ी आंत का भाग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। अगला क्वेश्चन है इनमें से पौधों की कौन सी संरचना प्रेक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तना, रंध्र, छाल, जाइलम। तो ये पौधे की संरचना प्रेक्षेपण के लिए जो उत्तरदायी है ये छाल है, वृक्ष की छाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? सेरेब्रम, सेरिबेलम या हाइपोथैलेमस, थैलेमस। तो ये मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का जो भाग है ये सेरिबेलम जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, सेल्यूलोज की, सुबेरिन की या क्यूटिन की। तो ये शैवाल की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? इसमें बताना है कि महिला जनन अंग का भाग नहीं है, ये बताना है आपको। गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, योनि, मूत्रमार्ग। तो महिला का जो अंग है ये गर्भाशय भी है और फैलोपियन ट्यूब भी है और योनि भी है और ये मूत्रमार्ग जो ये पुरुषों में पाया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मूत्रमार्ग। ये महिला का जनन अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है खमीर है, एक ब्रायोफाइटा, एक कवक, एक शैवाल है या एक जीवाणु है? तो खमीर जो है ये एक क्या है? ये एक जीवाणु है, जीवाणु है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि की माप की जाती है? हाइड्रोमीटर, सिस्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, स्पीडोमीटर। तो ये पेड़ की तनों की वृद्धि की माप की जाती है। ये मापने का जो यंत्र है पेड़ों के तनों की वृद्धि की माप करने के लिए जो जिसका यंत्र का प्रयोग किया जाता है ये है ऑक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? सोडियम और पोटेशियम, लोहा, आयोडीन, जल। तो ये एक जंतु कोशिका के अंदर सबसे अधिक मात्रा में अकार्बनिक पदार्थ जो होता है ये होता है जल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था? जॉन डाल्टन, जॉन ई साल्क ने, वाटसन और क्रिक ने, रदरफोर्ड ने। तो ये डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल जो दिया था ये वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, ग्लाइकोजन, गाल्जी काय। तो ये कोशिका की आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है
ये लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? लोहा, मैग्नीशियम, जास्ता, कोबाल्ट। तो ये क्लोरोफिल में जो धातु उपस्थित होती है पाई जाती है, ये मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन है, दूध का दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये दूध का धवल लिखा है, ये अ, दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ये धवल रॉन्ग है, इसमें कट कर देना है। तो इसमें आपको बताना है दूध का जो रंग है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज के कारण। दूध का सफेद रंग बताना है आपको, सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन, कैसिन। तो ये दूध का जो सफेद रंग जो होता है ये कैसिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कैसिन। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, अंतःग्रंथि द्वारा या अग्नाशय द्वारा। तो ये इंसुलिन जो है ये अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? बालों का झड़ना, पेचिस या रतौंधी या बेरी-बेरी। तो ये विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है ये रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? दृष्टिपटल, पुतली, आइरिस, रेटिना। तो ये हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का जो काम करती है ये करती है आइरिस करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो ये पेड़ पौधे का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। ये इंग्लिश नेम है फोटोसिंथेसिस और हिंदी नेम है प्रकाश संश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति, रेडियो एक्टिव विघटन। तो ये एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की जो प्रक्रिया है इसे नाभिकीय संलयन के सॉरी नाभिकीय विखंडन कहते हैं इसकी प्रक्रिया को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना या इसमें से कोई नहीं। तो ये सफेद रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य है ये है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है इसका मुख्य कार्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये रक्त का जो रंग लाल रंग प्रदान करता है ये डब्ल्यूबीसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। तो हमारे मानव शरीर में हृदय में कक्षों की जो संख्या होती है ये होती है 4 कक्ष होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? प्लेग, हैजा, टाइफाइड, एड्स। तो ये प्लेग रोग जो है ये वायु के कारण फैलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेग। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? राइबोफ्लेविन के कारण या एल्बुमिन के कारण या कैरोटीन के कारण या उपयुक्त सभी के कारण। तो ये
गाय का दूध का हल्का पीला रंग जो होता है ये कैरोटीन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी1 में, विटामिन बी2 में, विटामिन बी7 में, विटामिन बी12 में। तो ये विटामिन में जो कोबाल्ट पाया जाता है ये विटामिन बी12 में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? तांबा के कारण या जस्ता के कारण या ऑक्सीजन के कारण या पोटेशियम के कारण। तो ये आलू में ब्लैक हट रोग जो होता है ये होता है ऑक्सीजन के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? जीवाणु, शैवाल, विषाणु, आर्सेनिक। तो ये भूमि के जल को प्रदूषित करता है, ये आर्सेनिक करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण या वर्णकीय लवक के कारण या क्लोरोफिल के कारण या वातरंध्र के कारण। तो ये गिरगिट जो है ये वर्णकीय लवक के कारण अपना रंग बदलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? कवक, विषाणु, शैवाल, उपयुक्त सभी। तो ये पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन जो है इसे कवक से निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कवक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या इनमें से कोई नहीं। तो ये इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा या थायराइड ग्रंथि द्वारा या एड्रिनल ग्रंथि द्वारा या पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा। तो ये सेक्स हार्मोन जो है ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग, बैंगनी रंग। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का जो रंग है ये होता है लाल रंग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, सॉरी यहाँ पे ये झिल्ली लिखा है, तिल्ली इरर है, यहाँ पे झिल्ली लिखा है, ठीक है, सुधार लेंगे अपन। झिल्ली, झिल्ली या दीर्घस्थी। तो ये मानव शरीर में जो लसिका कोशिका का निर्माण होता है ये होता है दीर्घ अस्थि के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, फेफड़े, किडनी। तो ये हमारे मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो है ये हृदय है। लगातार पंप करते रहता है ब्लड को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हृदय। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? मांस और अंडे में, दूध और पत्तेदार सब्जी में या सोयाबीन और मूंगफली में या इसमें से कोई नहीं। तो ये सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रोटीन जो पाया जाता है ये पाया जाता है सोयाबीन और मूंगफली में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांग की हड्डी, घुटने की हड्डी, कंधे की हड्डी या रीढ़ की हड्डी। तो ये हमारे मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी जो है ये जांग की हड्डी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, 1000 सीरीज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।